बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर सा एक विशाल गांव हुआ करता था। उस गांव में राजू नाम का एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप और अपनी एक प्यारी बहन चुन्नू के साथ खुशी खुशी रहा करता था। भाग्यवान, आज मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। तुम ऐसा करो, आज दोपहर का खाना जमींदार जी के घर भिजवा देना। ठीक है जी, मैं दोपहर का खाना आपके पास भिजवा दूंगी। दरअसल राजू के पिताजी एक गरीब मजदूर थे। वह गांव के मुनीम जी के यहाँ गोदाम में बोरियां ढोने का काम किया करते थे और जो थोड़े बहुत मजदूरी के पैसे मिलते थे उसी से जैसे तैसे घर का गुजारा और घर का चूल्हा जलता था। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ थी। अगर अचानक कोई और खर्चा आ जाता तो ऐसा लगता जैसे आसमान फटकर सीधे सर पर गिर पड़ा हो। गांव में अब हर साल की तरह इस साल भी बारिश शुरू हो गई थी। राजू बिना छतरी के दौड़ते हुए जैसे तैसे अपने स्कूल पहुंचा तो लेट हो गया। उसे देखते ही मास्टर जी ने उससे कहा, राजू वहीं रुक जाओ। कितनी बार कहा है तुमसे, बरसात में भीगते हुए मत आया करो, छतरी लाया करो। मास्टर जी वो टीचर जी, छतरी होगी तो लाएगा ना। हर साल कहता है अगले साल छतरी लेकर आऊंगा और लाता ही नहीं है, कंजूस कहीं का। राजू, तुम छतरी लेकर क्यों नहीं आते हो? मास्टर जी, मेरे पास छतरी नहीं है। तो पिताजी से कहो बाजार से खरीद लाए। यह देख मेरे बापू ने यह छतरी लेकर दी है। देखो राजू, मैं तुम्हें इस तरह भींगा हुआ क्लास में बैठने नहीं दे सकता। पूरी क्लास गंदी हो जाती है। तुम घर जाओ, कल आना। या वहीं खड़े होकर सुनो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। और राजू पूरे दिन उसी दरवाजे के पास तो कभी खिड़की के पास खड़ा मास्टर जी को देखता और सुनता रहा कि वह क्या पढ़ा रहे हैं। दूसरे दिन उसने सोचा बारिश होने से पहले ही वह स्कूल चला जाएगा, मगर जैसे ही वह निकलने लगा अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। अरे बारिश तो जोरों से शुरू हो गई। पिताजी मुझे छतरी लेकर दो ना। लेकर दूंगा बेटा, जल्द ही लेकर दूंगा। जी हर साल आप यही कहते हो, फिर मेरा बेटा पूरे साल बारिश में बच कर जाता है, पढ़ता है और दूसरे साल फिर वही समस्या। क्या करूँ रंभा, पूरे साल तो मेहनत करता ही हूँ, पर इतना कमा ही नहीं पाता कि 2 वक्त की रोटी की सिवा और कुछ जुटा सकूं। माफ करना राजू बेटा, मैं तेरे लिए एक छोटी सी छतरी भी नहीं ले पा रहा हूँ। दुखी मत होइए पिताजी, मैं चला जाऊंगा। अरे कैसे चला जाएगा, बारिश। माँ, मैं पेड़ के नीचे नीचे से बसता बसता स्कूल तक पहुँच जाऊंगा। बाय अम्मा बापू। अरे लेकिन राजू बारिश से बचता हुआ भागकर एक पेड़ के नीचे पहुंचता है। कुछ देर इंतजार करता है, मगर बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। राजू आसमान की ओर देखता है तो उसे चारों तरफ काले काले घने बादल दिखाई देते हैं। ओ, बादल तो बहुत घिरे हुए हैं। लगता है आज स्कूल में बहुत लेट हो जाऊंगा। मुझे चलना चाहिए। अगर कुछ देर और ऐसे ही बारिश होती रही तो मैं कमर तक भीग जाऊंगा। फिर मेरा स्कूल ड्रेस भीग गया तो मास्टर जी वैसे भी मुझे क्लास में नहीं आने देंगे। क्या करूं? राजू को पेड़ पर चढ़े हुए काफी वक्त हो गया है। उसे जोरों की भूख लगती है। वह अपना पेट पकड़ता है। वह सोचता है पता नहीं कब बारिश बंद हो, क्यों ना तब तक स्कूल का टिफिन खा लूं। और वह अपने स्कूल बैग से अपना टिफिन निकालता है। उसमें रोटी और बुक्का किया हुआ प्याज है। तभी उसे पानी में नीचे छप छप की आवाज आती है। वह देखता है तो एक साधु बाबा चलते हुए उसी पेड़ के नीचे आकर रुक जाते हैं। राजू उसे देखता है, फिर अपने भूख का एहसास करके रोटी प्याज के साथ खाने लगता है। साधु उसे खाता हुआ देखता है। राजू दूसरा निवाला खाता है तो देखता है साधु उसे खाता हुआ देख रहा है। वह तीसरा वाला खाता है, तब भी साधु से देख रहा है। साधु उसे देख रहा है या देख राजू कहता है, बाबा खाओगे? 2 निवाले खिला दोगे
तो भला हो जाएगा बच्चा। आज वर्षा की वजह से भिक्षा नहीं मिल पाई है। 2 निवाले क्या बाबा, 2 रोटी खा सकते हो आप, पर रोटी के साथ सब्जी नहीं है, सिर्फ मुक्का मारा हुआ प्याज है। जब भूख लगी हो तो हर खाना पंच पकवान लगता है बच्चे। लीजिए खाइए बाबा। किंतु तुम इस वृक्ष पर क्यों बैठे हो बच्चे? स्कूल जा रहा था बाबा, बारिश तेज हो रही है ना, इस कारण पेड़ के घने पत्तों में बचने के लिए यहाँ बैठ गया। बच्चे, छाता नहीं है क्या तुम्हारे पास? नहीं बाबा, बापू से कहा था लेकर दे दो, वो थोड़ा लेकर दे देंगे। ये लो बच्चा, मेरे पास एक छाता है, इसे तुम रख लो। कमाल है बाबा, छाता होते हुए भी आप बारिश में भीगते हुए आए। हम साधुओं को छाते की क्या जरूरत? हम साधुओं को छाते का क्या काम? ठंडी, गर्मी, बारिश, कुछ भी हो बेटा, हम तो कुदरत के हर रूप का आनंद लेते हैं। वाह, आत्मा तृप्त हो गई बच्चा, जाओ और खुश रहो। इतना कहकर साधु वहाँ से चला जाता है। बाबा जी के जाने के बाद राजू भी पेड़ से उतरता है और छतरी खोलता हुआ स्कूल पहुँच जाता है। स्कूल में सभी उसे इतनी बढ़िया छतरी लिए आया देख चौंक जाते हैं। अरे राजू, आज छतरी होकर भी तुम लेट हो गए। अब तो स्कूल छूटने का टाइम हो गया है। कल से लेट नहीं होऊंगा मास्टर जी, अभी छतरी मिली है मुझे। जरूर कहीं से चुराया होगा। बबलू, सभी बाहर आते हैं तो देखते हैं बाहर बहुत ही तेज आंधी सी हवा चल रही है और फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। यह देख सारे बच्चे अपनी अपनी छतरी खोलते हैं। 2-3 बच्चों के पास छतरी नहीं है। यह देख बबलू और उसके दोस्त अपनी अपनी छतरी खोलते हुए उनकी ओर देखते हुए हंसने लगते हैं। तभी राजू आता हुआ अपनी छतरी खोलता है और उन 2-3 बच्चों से कहता है, आज जाओ, तुम तीनों भी आज जाओ। अरे हम तीनों इतनी सी छतरी में कैसे आ सकते हैं राजू? अरे पूरी तरह भीगने से तो अच्छा है, कुछ कुछ बच जाना। आओ देखो, बच रहे हैं ना हम चारों। अरे हाँ यार, तुम्हारी छतरी तो बहुत बड़ी है। इनकी छतरी तो कौआ बन गई। बबलू, आ जाओ मेरी छतरी में, बारिश बहुत तेज है। नहीं, मैं आऊंगा। हटो तुम लोग, उसने मुझे बुलाया था। और बबलू अपने ही दोस्तों को धक्का देकर राजू के छतरी के नीचे घुस जाता है। जैसे ही वह छतरी में घुसता है, छतरी थोड़ी और बड़ी हो जाती है। तभी बाकी दोस्त भी आकर उसकी छतरी में घुस जाते हैं तो छतरी और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। सभी उसके अंदर सुरक्षित आ जाते हैं। सभी गांव की ओर चल देते हैं। रास्ते में एक एक करके कई लोग मिलते हैं। वह सभी राजू के छतरी में घुस जाते हैं। धीरे धीरे छतरी इतनी बड़ी हो जाती है कि ऐसा लगता है राजू नहीं, कृष्ण भगवान है जो गोवर्धन पर्वत उठाए उसके साथ चले जा रहे हैं। सरपंच जी, आप यहाँ? हमें बुला लिया होता। कुछ काम? हमने सुना है तुम्हारे बेटे के पास इतनी बड़ी छतरी है कि पूरा गांव उसके नीचे बारिश से बचता हुआ आ गया। नहीं तो सरपंच जी, ये देखिए, ये तो बहुत छोटी सी छतरी है, एक बच्चे को बचाने के बराबर। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। देखा है ना छोटी ही छतरी, पर मैंने अपने आंखों से देखा था। सरपंच जी, हमें भी भीगने से बचा लो। अरे ये छतरी तो बड़ी होती जा रही है। देखा, मैंने कहा था ना। राजू बेटा, तुम्हें ये छतरी कहाँ से मिली? ये मुझे आज एक साधु बाबा ने दी थी। ओ, तभी ये जादुई छतरी है। इससे तो हम पूरे साल के लिए पानी इकट्ठा कर सकते हैं। कैसे सरपंच जी? इसके नीचे जितने भी इंसान आते हैं, ये उतनी ही बड़ी चली हो जाती है। हम अपने गांव और तालाब के बीच राजू को ये छतरी लेकर खड़ा कर देंगे। फिर उसके नीचे राजू के एक तरफ तालाब तक और दूसरी तरफ नहर तक गांव वालों को खड़े कर देंगे। उन्हें पानी से बचाने के लिए छतरी तालाब से नहर तक बड़ी हो जाएगी। फिर जो भी बारिश का पानी गिरेगा, तालाब और नदी में गिरेगा
पूरे साल भर की पानी की समस्या हल हो जाएगी। और सरपंच जी के कहने पर राजू ने वैसा ही किया और सचमुच बारिश का पानी छतरी से होता हुआ एक तरफ तालाब और दूसरी तरफ नहर में गिरता रहा। फिर तो यह सिलसिला रोज चलने लगा। जब भी बारिश होती नदी और तालाब ही नहीं भर जाते बल्कि उन खेतों को भी ज्यादा बारिश से बचा लिया जाता जिनका अधिक बारिश की वजह से नुकसान हो सकता था। इसी बीच गांव के सरपंच जी गांव के एक छोर में गांव वालों के मदद से बहुत सारे पानी की टंकी बनवा देते हैं ताकि गांव के तालाब के पानी को साफ करके उसमें जमा करके रखा जा सके और उसका एक कनेक्शन तालाब में और एक तरफ गांव के बीचों बीच में एक नल के द्वारा करवा देते हैं। कई महीने इसी तरह गुजर जाते हैं और अब गांव में गर्मियों का मौसम आ जाता है और धीरे धीरे करके पानी का जल स्तर नीचे जाने लगता है। कुएं, नदी, तालाब सूखने लग जाते हैं। इसी कारण गांव के लोग पानी की किल्लत के कारण परेशान होने लगते हैं। तभी सारे गांव वाले एकजुट होकर गांव के सरपंच जी के पास जाते हैं। सरपंच जी, मैं रामचंद्र। जैसा कि आप जानते हैं, गर्मी का मौसम अपने गांव में पूरे चरम पर है। इस कारण हमारे गांव के कुएं, तालाब और नदी भी सूख गई है। इस कारण हमें पानी की बहुत समस्या हो रही है। आपसे एक विनम्र विनती है सरपंच जी। बोलो रामचंद्र, क्या बात है? मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? सरपंच जी, मैं कह रहा था, आपने जो गांव में टंकी बनवाई है उसे अब इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। कृपया पानी की टंकी आप चालू करवा दें। अरे हाँ रामचंद्र, तुम लोग सही कह रहे हो। वैसे गर्मी के कारण पूरे गांव और साथ ही साथ पड़ोसी गांवों का भी हालत बहुत ही खस्ता हो गई है। यह सही समय होगा पानी की टंकी का इस्तेमाल करने का। ठीक है, मैं अभी तुरंत रघु को जाकर कहता हूँ, पानी की टंकी वो जाकर चालू कर देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। इधर सभी गांव वाले अपने अपने हाथों में बाल्टी लिए एक आशा की किरण लेकर इंतजार कर रहे होते हैं कि कब उस नल से पानी आएगा। कि तभी जैसे ही उधर से रघु पानी टंकी को चालू करता है वैसे ही नल से एक झटके के साथ पानी आना चालू हो जाता है। यह देखकर सभी गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और पूरे गांव में सरपंच जी और राजू की तारीफ और वाहवाही होने लगती है।